आज हम चर्चा करते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। यह भाग 20 में स्थित है और आर्टिकल नंबर 368 में संशोधन। ठीक है, क्या है कि यह भाग संशोधन है तो भाग 20 में स्थित है और आर्टिकल नंबर 368 में है। 368 में क्या है, भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया, मतलब आर्टिकल 368 है जिसमें संशोधन के बारे में बताया गया है। ओके, तो इसमें 2 प्रकार के संशोधन किए गए हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत। 24वां संशोधन 1971, इसके तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य की गई है, यानी आप संशोधन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। और एक है 42वां संशोधन 1976, इसमें संशोधन की प्रक्रिया को और स्पष्ट कर दिया गया भैया। ठीक है, तो 2 संशोधन किए गए, एक 24वां संशोधन, इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, और 42वां संशोधन 1976, इसमें संशोधन की प्रक्रिया को और स्पष्ट कर दिया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या है, देखो कौन प्रस्तुत करता है, सबसे पहले समझो बिल। तो कोई मंत्री या निजी सदस्य भी संशोधन के लिए अप्लाई कर सकता है। संसद के किसी सदन में स्टार्ट हो सकता है संशोधन। ओके, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं थी, लेकिन 24वां संविधान संशोधन हुआ जब से राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य हो गई। दोनों सदनों में असहमति हो तो संयुक्त बैठक नहीं होगी। चलिए, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा है कि अगर 2 सदनों में नहीं हो रहे तो भैया कोई बैठक नहीं होगी। संघीय प्रावधानों, इसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट्स, केंद्र राज्य संबंधों को संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत। सबसे पहले समझिए विशेष बहुमत है क्या, ये रहा विशेष बहुमत। इससे पहले समझिए साधारण बहुमत क्या है, प्रत्येक सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी कि इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। ओके, 368 बारह मतलब कि अगर आपकी एग्जाम्पल समझिए 100 लोग हैं उपस्थित हैं, ध्यान रखना 100 लोग उपस्थित हैं तो 51 ने मत दे दिया तो साधारण बहुमत हो गया। इसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ध्यान रखना। ओके, विशेष बहुमत क्या है, कुल सदस्यता की 50% और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत होना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए 100 लोग उपस्थित हैं, अपने अभी आप चर्चा हुई जैसे कि 100 लोग उपस्थित हैं तो कुल सदस्यता का 50% से अधिक, यानी कि हमने मान लिया 51। इसमें क्या है कि कुल सदस्यता से 50% अधिक, प्लस इसमें एक चीज ऐड की गई है कि उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। अब जितने लोगों ने मतदान किया है इसका 2/3 होना चाहिए, तो 34 का बहुमत होना चाहिए प्लस। मतलब समझे, एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पर गलत सिस्टम समझा दिया है। पहली कंडीशन तो भैया ये कि 51 होने चाहिए, कुल सदस्य 50%, फिर है उपस्थित तो मतदान करने वाले का 2/3, यानी कि इसका 2/3 यानी कि 6.67%, यानी कि 67 सदस्य ये होनी चाहिए, तब विशेष बहुमत होगा। वो विशेष बहुमत प्लस राज्यों का बहुमत, राज्यों की सहमति, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की आदि विधानसभाओं को साधारण बहुमत से अनुमोदन को ही इसमें केंद्र राज्य से संबंधित प्रावधान के संशोधन है। ओके, तो 3 प्रकार के संशोधन हुए हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत, राज्यों की सहमति। सबसे पहले समझ साधारण बहुमत क्या है कि अगर आपके यहाँ 100 लोग उपस्थित हैं जिनमें से बहुमत मिल जाए, यानी कि इनके आए तो साधारण बहुमत है। विशेष बहुमत क्या है, आधे से समझिए कुल सदस्यता का 50% मिल जाए, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत, यानी कि 100 लोग उपस्थित हैं, 100 लोग उपस्थित हैं तो समझिए तो उसका 2/3 67.66 यानी कि 67% चाहिए होनी चाहिए, इनक्यों नहीं होना चाहिए। और विशेष और राज्यों की सहमति से मतलब है कि विशेष बहुमत हो ये वाला 67 आनी चाहिए भैया, और राज्यों के आदि विधानसभाओं को साधारण बहुमत से, इसमें केवल केंद्र राज्य के मुद्दे ही सॉल्व किए होते हैं। तो ये बात बिल्कुल कायदे से समझ गए कि क्या विशेष बहुमत है और क्या आदि राज्यों के विधानसभा, ये केवल सेंट्रल स्टेट के लिए।
राज्य विधानमंडल संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये बात सही है कि राज्य का कोई विधानमंडल ऐसा नहीं कि संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं करेगा। कोई मंत्री निजी कर सकता है, विधानमंडल नहीं चलेगा कि हम संसद, तो ये बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सहमति दी गई, जो आगे बता चुके 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। पूरी बात स्पष्ट हो गई? कोई भी बात समझ में ना आई हो तो बताएं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के कौन से भाग में संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आर्टिकल 20 ओके। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया गया है। तो भैया 2 प्रकार के संशोधनों का उल्लेख है, हमने अभी बताया था। एक सेकंड, ये बताया था कि आर्टिकल साधारण विधेयक कुछ संवैधानिक प्रावधान 368 के तहत साधारण बहुमत को नहीं माना गया है, केवल विशेष बहुमत है। और दूसरे नंबर पर विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति 2 माने गए हैं। तो इसका आंसर 2 है। सीपीयू क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं संशोधन स्टार्ट करते हैं। बेसिक फंडामेंटल हम आपको समझा चुके हैं, बेसिक कवर करा चुके हैं। आपका बेसिक क्या है कि देखो भाग 20 आर्टिकल 368 2 प्रकार के संशोधन का उल्लेख है, विशेष बहुमत और दूसरे नंबर पर बताइए विशेष बहुमत और प्लस राज्यों के आदि विधानसभाओं वाला। एक कॉमन जानकारी ये है बस। चलो सबसे पहले स्टार्ट। पहला संविधान संशोधन 1951 क्या है भैया। इसमें सीधे याद रखना कि इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। केवल एक चीज याद रखना कि इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन किस प्रकार पहले संविधान 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अनुच्छेद 31 और 31B जोड़े गए हैं। ये क्यों जोड़ा गया था तो थोड़ा हम आपको डिटेल्स में समझा दें। यहीं पे देखो आर्टिकल जो है समझिए, आपने बात की है पहला संविधान संशोधन एक सेकंड भैया। देखो पहला संविधान संशोधन की चर्चा हुई है 1951 वाले में, तो 9वीं अनुसूची हुई थी। इसमें क्या किया गया था, भूमि सुधार को ऐड किया गया। ठीक है, केवल इतना ध्यान रखना है। भूमि सुधार शामिल कानूनी मामले को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। अगर इसकी कहानी है तो इसकी कहानी भाई ये है कि इसमें क्या हुआ था, जब जमींदारी कार्यक्रम चला, जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, तो लोग क्या है कि कोर्ट में जाने लगे और कहने लगे कि जमीन है, और कहने लगे कि जमीन हमारा मौलिक अधिकार है, कहने लगे जमीन हमारा मौलिक अधिकार है। तो भैया जब जमीन उन्होंने कहा हमारा मौलिक अधिकार है, तो फिर कोर्ट ने क्या कह दी कि भैया जमीन नहीं जाने दी। जब जमीन नहीं जाने दी तो फिर क्या होगा कि इन्होंने किया पहला संविधान संशोधन। तो इस संशोधन के तहत उन्होंने क्या किया, पहला संविधान, इसमें कहा गया कि इसमें क्या कहा गया, देखिए इसमें कहा गया कि इसमें कहा गया कि इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त किया गया, बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया था। एक बात आपको ना पता हो तो हम बता दें, इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया था। ध्यान रखना, न्यायिक समीक्षा से बाहर है ये पहली अनुसूची ये है। पूरी डिटेल्स ये है कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार, जब जमींदारी प्रथा समाप्त की तो वो लोग कोर्ट में जाने लगे, कहने लगे जमीन हमारा मौलिक अधिकार है। तो कोर्ट ने कई जगह पेश किया, इसी के लिए उन्हें पहला संशोधन किया, 9वीं अनुसूची जोड़ी।
पहला संविधान संशोधन 1951 किया और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा और कहा कि इसे न्यायालय में नहीं जा सकते, इसके लिए न्यायालय कोई कुछ नहीं करेगा, इसके लिए किया गया था। समझिए दूसरे, अब दूसरा समझते हैं। 7वां संशोधन 1952, समझिए 7वां संशोधन 1992 दो दूसरे राज्यों के सामान्य उच्च न्यायालय में प्रावधान पेश किया था, दो राज्यों के लिए। भैया ये कब पेश किया गया था? ये जब पेश किया गया था जब 7वां अनुसंधान, समझिए कब पेश हुआ, जब फजल अली का आयोग आया, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ। फजल अली आयोग 1953 में आया और 1956 में जब उसने रिपोर्ट दी, तो जब हमारे पास ABCD 4 राज्य थे, तो इन्हें खत्म करके उसने 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसके लिए 7वां संशोधन 1956 हुआ था, ध्यान रखना। ओके, तो इसके लिए हुआ था, तो अब इसे समझते हैं। तो इसमें लिया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय में प्रावधान पेश करना था। ठीक है, प्रावधान हुआ तो फजल ABC राज्यों को समाप्त कर 14 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। मतलब कि जब ये क्या थे, ये न्यायालय ये जज थे भैया, ये जज थे। तो भैया अभी कैसे नियम बना दे, चर्चा थी कि नियम जी कैसे बना दे, नियम कैसे बनाए जी, इसी के लिए 7वां संशोधन किया गया था। समझ गए? आगे चर्चा करते हैं। ओके, अब आते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति की पुष्टि की गई और राष्ट्रपति में संविधान संशोधन के विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। ये 24वें संविधान संशोधन उन्होंने क्या किया कि भैया संविधान के किसी भाग में आपको संशोधन करना है तो संसद की शक्ति भैया पुष्ट करनी पड़ेगी। संसद की शक्ति पुष्ट करनी भी, संसद की शक्ति ही सर्वोपरि है, संसद की शक्ति ही है। कहा कि आप जो बिल पास करोगे, जो बिल ले आओगे, पास करोगे, तो या तो लोकसभा में करोगे या राज्यसभा में, कहीं से तो करोगे, लेकिन है तो ये संसद का ही भाग, इसीलिए संसद की शक्ति की पुष्टि की गई। और राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र राज्य शक्तियों के वितरण में संशोधन प्रावधान करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? तो भैया इसे प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ये कुछ का क्वेश्चन है, ये भैया ये सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 19 में संशोधन प्रक्रिया और सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलक कानून समझाया था। जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए डायरेक्ट जमींदारी उन्मूलक कानून और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों को संवैधानिक वैधता से पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए प्रावधानों को शामिल किया गया था। पूरी स्टोरी यहाँ पर समझाई थी हमने, अभी देखो पूरी यहाँ समझाई थी कि पहला संविधान संशोधन हुआ, इसमें भूमि सुधार हुआ। लेकिन जमींदारी प्रथा जब चल रही थी तो लोग क्या है कि कोर्ट में जाकर मौलिक अधिकार कह रहे थे, तो जमीन है तो कोर्ट छोड़ दिया, जमीन छोड़ने लगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इसलिए संशोधन हो गया कि न्यायालय की समीक्षा से बाहर चला जाए। तो बस पहला संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण किया है? तो भैया केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण 7वां ने किया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत बताया था। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, इसी के द्वारा बने हैं। धन्यवाद। इसके बाद अगला वीडियो चाहते हैं तो